हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीएमएंट के ग्रुप 1 में अपीयर होने जा रहे हैं और कोस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किस तरीके से आपको पेपर नंबर 8 की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर करने हैं, प्लस रिवीजन और कितने दिन चाहिए, और किस तरीके से सब कुछ ए टू जेड डिटेल डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में आपके साथ बढ़िया तरीके से। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप रोडा, और अगर आप सी एम इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड व्यूज़, प्लस आपको वीकली डाउट सेशन भी लगेंगे, प्लस आपको गाइडेंस भी दी जाएगी 1 to 1 कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, क्या क्या मटेरियल और चाहिए आपको हमारी नोट्स के अलावा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। 9,000 रुपीज़ में आपको जून 24 की वैलिडिटी के लिए क्लासेस मिल जाएंगी, और 12 महीने की वैलिडिटी के लिए आपको सिर्फ 10,000 में क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे क्या है आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे को किस तरीके से आपको कोस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले नंबर पे आपको कोस्ट अकाउंटिंग में अगर बिल्कुल आप नए हो तो इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ, आपको कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है ना, कोस्ट अकाउंटेंसी, कोस्टिंग, सब कुछ ए टू जेड, और इसके जो टर्मिनोलॉजीज है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो अच्छे तरीके से आप समझिए, बिना कोई ये देखे कि कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद आपको जो इंटर रिलेटेड चैप्टर हैं, खास करके कोस्ट शीट, नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल, दैट इज कॉल्ड कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद इसी के साथ रिलेट करता है सीआरएस, कोस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसी के साथ ही जॉब बैच। ये चैप्टर आप लोगों को करने हैं सबसे पहले नंबर पे। बहुत ही आसान है, हाई स्कोरिंग भी हैं और बहुत ही सिंपल है। कोई यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी है ही नहीं, सिर्फ प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड है। अगर आप कोस्ट शीट देखेंगे तो आपको पता है सिंपल फॉर्मेट है एक। नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल में देखेंगे सारी की सारी जनरल एंट्री बेस्ड है। उसके बाद सीआरएस भी एक छोटा सा है ना कॉन्सेप्ट है, जो क्या है आपको समझना है। उसके बाद जॉब बैच में तो कुछ है ही नहीं, कोस्ट शीट ही है मान के चलिए, और बैच में आपको एक EBQ का कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो बस आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर के बाद आपको स्टेप नंबर 2 पे आपको ये 4 चैप्टर करने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। इनमें से सबसे पहले नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल हो गया है, पहले फिर भी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, जिसमें आपको इतने परसेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो इतना परसेंट ट्रांसफर होगा। बहुत पिछले कुछ साल से अमेंडमेंट चेंजेस आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल हो गया है। ठीक है, उसके बाद मटेरियल में आपको टॉपिक्स हैं फिर भी 3-4, बट इजी बहुत है ना। उसके बाद लेबर कंट्रोल, देन ओवरहेड्स में जो दोनों अगर कॉन्सेप्ट बोलें, डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस तीसरे नंबर पे मशीन आर रेट, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान है ना, सिंपल, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से करने हैं, ये भी बहुत ईजी हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी दिखाई देगी, वो सिर्फ लेबर वाले में दिखाई देगी। ठीक है, रेम्युनरेशन एंड इंसेंटिव के कॉन्सेप्ट में कुछ जो बिल्कुल एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हटके हैं टॉपिक क्वेश्चंस, कुछ उसमें आपको अलग दिखाई देंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी दिखाई देगी। अदरवाइज बहुत स्मूथली फॉर्मुलेशन बेसी रेम्युनरेशन इंसेंटिव का और लेबर टर्नओवर का भी आपको पता है, फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको अब थोड़ी सी आ जाते हैं अच्छे चैप्टर। स्टेप 3 में आपको तीसरे नंबर पे आपको प्रोसेस, सर्विस और बजटरी चाहे आप पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरे में मतलब बजटरी में बहुत इजी है, सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट बहुत अच्छे से करना है, आपको पता है वो सिंपल कैश बुक की तरह ही है। ठीक है, उसके बाद सर्विस कोस्टिंग आपको पता है अब सिर्फ 3 इंडस्ट्री तक ही, जो स्पेसिफिक आपकी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मेंशन है वहाँ तक ही सीमित रह गया, बाकी आपको नहीं करने हैं। ठीक है, देन प्रोसेस आप बेशक तीसरे नंबर पे कर लीजिएगा। इसमें आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं प्रोसेस में, सिंपल प्रोसेस, अपना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो मेन एग्जाम में आता है सिंपल प्रोसेस और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है ज़्यादातर। सर्विस में मैंने आपको बता ही दिया कि 3 कॉन्सेप्ट कुल मिला के आते हैं।
और लास्ट अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड, मार्जिनल जो बेसिक्स आप कह सकते हो, बेसिक लेवल की जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हमारे ग्रुप 1 में आती है, ठीक है। और जो एडवांस लेवल की है, जैसे कि इसमें आप मान के चलिए जो डिसीजन मेकिंग वाली होती है, शट डाउन पॉइंट वाली होती है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में आ गई। और लास्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक्चुअली में मान के चलिए जो बेसिक्स लेवल की है वो हमारे कॉस्ट में आ जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग में, और एडवांस लेवल की आ जाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। क्योंकि रिपीट है, आपको पता है ये चैप्टर सेम मार्जिनल और स्टैंडर्ड सेकंड ग्रुप में भी काम आने वाला है, ठीक है। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो बिल्कुल तसल्ली से इकट्ठा कीजिए, ठीक है। बजटरी कंट्रोल भी आपको ग्रुप 1 में भी ग्रुप 2 में भी आने वाला है, ठीक है जी। और रिवीजन साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस करते जाइए कि जो जो आपने मान लीजिए चैप्टर करे, जैसे कि मान लीजिए सर्विस किया या प्रोसेस किया, इसको पिछले चैप्टर किए, साथ साथ अगला चैप्टर मान लीजिए चल रहा है तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फॉर्मुलेशन, जैसे ये अब मटेरियल कंट्रोल है फॉर्मुलेशन बेस्ड है, लेबर है फॉर्मुलेशन बेस्ड है, कोस्ट शीट है फॉर्मेट बेस्ड है ना। और नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल आपकी ये हमारी हो गई जनरल एंट्री बेस्ड हो गई। तो ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते जाइएगा, रेदर देन कि आप अभी किया तो आपने 4 महीने बिल्कुल छोड़ दिया इसे, ठीक है ना। तो ये तरीका आपको अपनाना है, इस तरीके से सारे के सारे चैप्टर करने हैं और रिवाइज भी करने हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक दोनों मिल जाएगा। थैंक यू।